अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को मालूम है, मुहर्रमुल हराम का महीना चल रहा है। इसी महीने के हवाले से मैं आपके लिए करबला का वाक़या लेकर आया हूँ, मुफ्ती हम्माद रज़ा मुरादाबादी के हवाले से। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। बिना किसी तरह के बयान को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस बयान को मुकम्मल ज़रूर देखिएगा। बयान ये रहा। ये लिख लेना, जब दुनिया दरवाजे बंद कर देती है तब बहन दरवाजे खोलती है। जब दुनिया दरवाजे बंद कर देती है तब बेटियां बाप के लिए दरवाजे खोलती हैं। इसलिए बेटियों को कभी अजनबी न बनाना, बहनों को कभी अजनबी न बनाना। मुहर्रम की पहली तारीख आए, तेरा इरादा हो लंगर करने का, बहन को बुला, उससे कह इस दस्तरखान पे पहला लुकमा मैं बाद में खाऊंगा, आज पहला लुकमा तुझे खाना है। फिर देख अल्लाह कितनी बरकतें दे। आज लोग कहते ताबीज दे दो, बरकत नहीं हो रही। बरकत आप ही होगी जब तेरे दरवाजे पे इंसान तो इंसान, कुत्तों तक को रोटी नहीं डाली जाती। हाँ, वो दौर कितना अच्छा था। सुबह होती थी, हमारी माएँ कुरान लेके बैठती थी, इधर कुरान पढ़ा जाता था, दीवार पे परिंदे आके बोलते थे। माएँ कहती थी मुबारक हो मेहमान आए हैं। वो कुरान छोड़ के परिंदों को दाने डालती थी। पहला रिस्क परिंदों को देते थे, जानवरों को देते थे। आज दरवाजे पे बैठे बैठे माँ चली जाती है, बेटे के घर से एक कप चाय तक नहीं मिलती। सोचो जरा, रिस्क मिलेगा ऐसे? बरकत होगी ऐसे खाने में? अगर बरकत चाहते हो ना तो इन्हें बिठा के खिलाया कर, इन्हें बुलाया करो। नसीब वाले हैं जिनका परिवार है, वरना जिनके परिवार नहीं है वो तरसते परिवार के लिए। उनसे पूछो जो अकेले हैं दुनिया में, परिवार की अहमियत क्या होती है। आज हमने पखेर के रख दिया परिवार को। दौलत सब कुछ नहीं है, बहुत कुछ है दौलत, लेकिन सब कुछ नहीं। याद रखिए, अपनों के लिए दौलत छोड़ दो, दौलत के लिए कभी अपनी मत छोड़ देना। अपनों के लिए दौलत छोड़ दो, लेकिन दौलत के लिए अपने नहीं छोड़ना। इसलिए कि और दौलत तो हाथ का मैल है, जब चाहोगे कमा लोगे। अगर भाई चला गया फिर नहीं मिलेगा, बहन चली गई फिर नहीं मिलेगी, मां चली गई फिर नहीं मिलेगी। अफसोस तो होगा लेकिन मिलेंगे नहीं, कितने भी आंसू बहा लो। दौलत के दौर आते जाते रहते हैं, रिश्तेदारियां बार बार नहीं मिलती। अपनों की कदर करना। पूछ करबला में हुसैन से अपने क्या होते हैं। क्या कहा था सकीना ने? अब्बा उतर के आइए ना। हुसैन कहते बेटी ऐसी बता दो ना। कहा मैं रोकूंगी नहीं। अकबर गए, मैंने रोका नहीं था। कासिम गए, मैंने रोका नहीं था। अब्बास गए, मैंने नहीं रोका, आपको भी नहीं रोकूंगी। कहा बेटी फिर? कहा बा मैं वो हूं जो तेरे सीने पे सर रख के सोती हूं, एक बार उतर के आओ ना, मुझे प्यार करना है। मेरे हुसैन सवारी से उतरे, उतर के जब चलने लगे ना तो दिल में आया हुसैन के आज बेटी को इतना प्यार करूंगा कि प्यार कभी कम ना पड़े। और दूर से बाजू फैला दिए, लेकिन बेटी बेटी होती है। हजरत सकीना कहने लगी ना बाबा हाथ ना फैलाइए। कहा क्यों? कहा सुबह से 71 लाशें उठा चुके हो, बाजू थके हुए हैं आपके, मैदान करबला जा रहे हो। मैं बेटी हूं, अपना बोझ उठाने का दुख मैं आपको नहीं दूंगी। कहा फिर? कहा झुक जाइए। अब्बा अगर मेरा कद बड़ा होता ना मैं ये तकलीफ भी ना देती। कहा फिर? कहा झुक जाइए। अल्लाह अकबर। मेरा इमाम हालत रुकू में आया है। अजीब मंजर था करबला का, जब बेटी ने बाजुओं का हार बना के बाप के गले में यूं डाला है और डालने के बाद बेटी ने बाप का माथा चूमा, हुसैन खामोश रहे। दाना रुखसार चूमा, हुसैन खामोश रहे। पाया रुखसार चूमा, हुसैन खामोश रहे। लबों को चूमा सकीना ने, हुसैन खामोश खड़े हैं। गले को चूमा सकीना ने, हुसैन खामोश खड़े हैं। सीने को चूमा सकीना ने। अब हुसैन बर्दाश्त न कर सके, कहते ओ मेरी बेटी सकीना, ओ मेरी लाडली, बता तो सही इतना प्यार किस लिए कर रही हो, इस प्यार की वजह क्या है? अल्लाह अकबर। हजरत सकीना ने सुना, कहती हैं अब्बा मैं देख रही हूँ, अकबर गए सबने प्यार करके भेजा था, कासिम गए सबने प्यार करके भेजा था, ओनो मोहम्मद गए सबने प्यार करके भेजा था, ओनो मोहम्मद के बाद सारे गए सबको प्यार करके भेजा गया। मेरा पापा जा रहा है, कोई चूमने वाला नहीं है, कोई प्यार करने वाला नहीं है। अब्बा मैं जो प्यार कर रही हूँ, कहती बाबा मेरा इतना प्यार ये मेरा नहीं है। कहा फिर? कहा ये जो मैंने माथा चूमा है ये किसी और का बोसा नहीं, ये नाना मुस्तफा का बोसा है। तेरे दाने रुखसार को चूमा है, ये बाबा अली का पोशाक है। बाएं रुखसार को चूमा है, ये माँ फातिमा का पोशाक है। तेरे लबों को चूमा है, ये चाचा हसन का पोशाक है। तेरे गले को चूमा है, ये मेरा पोशाक है। का सीना क्यों चूमा? का ये न पूछ बर्दाश्त न कर सकोगे। का पता ना बेटी। कहते सुनो पापा अगर पूछना चाहते हो तो ये जो सीना चूमा
दिमाग है, ये किसी और का बोसा नहीं। वो जो मदीने में तेरी बीमार बेटी रह गई थी, ये उसी सोहरा के बदले का बोसा है। अल्लाह अकबर। का किस लिए? ये कैसे? कल रात को सोई थी, ख्वाब में मदीने वाली बेटी आई थी, उसने आके कहा था सकीना जब बाप जाते होंगे, शाम का वक्त होगा, पलट के नहीं आएंगे तो सबके बदले का प्यार करेगी, मेरे बदले का प्यार बाप के सीने पे कर लेना। अल्लाह अकबर। मेरे हुसैन ने इतना सुना, रुख किया मदीने शरीफ की तरफ, चंद आंसू के कतरे बहे, बैठे सवारी पर, बेटी को अलविदा कहा, मैदान करबला गए, खुतबा इरशाद फरमाया, किसी की तकदीर ना बदली। आखिर कहने लगे चलो मर्जी है तुम्हारी। कहा हाथ नहीं, हाथ चाहिए या सर चाहिए? हुसैन कहने लगे हाथ तो नहीं मिलने वाला, सर की तलाश है तो आ जाओ। मेरे हुसैन ने तलवार उठाई, ऐसी तलवार चली 2172 यजीदियों को फना फिन्नार किया। अकेले हुसैन ने 3 दिन का प्यासा है हुसैन, 3 दिन का भूखा है हुसैन, 2100 से ज्यादा यजीदियों को काट दिया। जरा सी देर में अमर इब्ने साद का कलेजा टुक टुक होने लगा। ये क्या हो रहा है? अगर ये तलवार नहीं रुकी तो तारीख लिखी जाएगी। अकेले 3 दिन के प्यासे ने 22,000 काट डाले थे। कहा कैसे रोका जाए? सब गैरत में थे, कैसे रोका जाए? जिस तलवार को भूख प्यास ने न रोका, अपनों की शहादतों ने न रोका, बाजू की कमजोरी ने न रोका, उसे कैसे रोका जाए? किसी ने कहा अजान वाले भी हैं, नमाज वाले भी हैं, अजान पढ़ दो तलवार रुक जाएगी। खुदा की कसम, जिस तलवार को अकबर की शहादत ने न रोका, कासिम के टुकड़े न रोक सके, असगर की शहादत न रोक सकी, सकीना का प्यार न रोक सका, ज़ैनब की मोहब्बत न रोक सकी, पीछे से अजान की आवाज आई, हुसैन की तलवार रुक जाती है। जैसी तलवार